बड़े फिलोसफर ने आत्मा के बारे में एक गोष्ठी बुलाई। और जब गोष्ठी के लिए विद्वान लोग आ गए तो उन संयोजक महोदय ने माइक पर आकर कहा कि हाँ भाई, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा नहीं होती है, वे लोग जरा अपना हाथ खड़ा करें। तो आधे लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा आप जरा बाहर आकर बगल वाले रूम में इंतज़ार कीजिए। फिर कहा हाँ भाई, जितने लोग ये मानते हो कि आत्मा है, अब वे जरा अपना हाथ खड़ा करें। तो बाकी सब ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम आत्मा है मानते हैं। तो फिर उन्होंने घोषणा की कि आज ये गोष्ठी कैंसिल की जाती है, हो नहीं सकती। बोले क्यों? क्योंकि आधे लोग ये मानकर बैठे हैं कि आत्मा है और आधे लोग ये मानकर बैठे हैं कि आत्मा नहीं है। अब विचार विमर्श क्या होगा? जब आप पहले ही धारणा बना के बैठे, गोष्ठी तब होती है जब आप अपने सीखे हुए को भी थोड़ी देर किनारे पर रखते हैं। ज्ञानाभ्यास करने के लिए हमें बारंबार रीस्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा मानना पड़ता है, खूब पढ़ लिख करके भी रोज सवेरे उठकर ये सोचना पड़ता है मानो मुझे कुछ नहीं आता है। तब गोष्ठी होती है। सम्मेलन कब होता है, कॉन्फ्रेंस कब होती है? कि जब कुछ प्रतिभागी या विद्वान या कोई और केवल इकट्ठे होते हैं, मिलना जुलना ही जिसका मुख्य उद्देश्य होता है। वे अपनी और अपने युग की समस्याओं पर चिंतन करते हैं, एकता बनाते हैं, तब सम्मेलन हुआ करता है, कॉन्फ्रेंस होती है। और वर्कशॉप कब होती है? जब कोई विषय बहुत कठिन होता है, जब कोई ग्रंथ बहुत कठिन होता है, कोई अष्टसहस्री है, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिसके विद्वान रेयर मिलते हैं देश के कई कोने में जुगनू की तरह, उनको इकट्ठा करते हैं। और जो वो कठिन विषय है या कठिन ग्रंथ है, उस पर उन विद्वानों का लाभ लेते हैं, उस टेक्स्ट को अक्षर से लगाते हैं, गहराई से पढ़ते हैं। उसका उद्देश्य ज़्यादा ना प्रचार होता है, उसमें गोष्ठी वाला काम भी नहीं होता है, उसमें वहाँ कार्यशाला में पंडित लोग ये नहीं सोचेंगे संगठन में शक्ति है, अपना संगठन बनाओ, ये नहीं है। वहाँ तो उस विषय को सुलझाना है, उस ग्रंथ को पढ़ना ही उद्देश्य है। ऐसे सब चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं, हमको इन सब का स्वरूप समझना चाहिए। गूगल पर भी देखेंगे तो अब इन सब के बारे में बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कहने का मतलब यही है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस विश्व में ज्ञान से बढ़िया पवित्र वस्तु कोई नहीं है। और हमारा देश एक ज्ञान प्रधान है, और वो ज्ञान कैसे भी प्राप्त हो जाए, इसके लिए तरह तरह के उपक्रम हमारे पूर्वज, शास्त्रार्थ ये भी उनमें एक उपक्रम रहा है बड़ा ज़बरदस्त। इन सब की कभी और शांति से चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा मैं न्याय पर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये न्याय की कार्यशाला है। न्याय क्या होता है